कौल नबी कौल खुदा फरमान न बदला जाएगा, बदला है लाख ज़माना ईमान न बदला जाएगा। वक्फ बिल के खिलाफ बाजू पर काली पट्टी बांधकर आज इलाके के सभी मस्जिदों में अलविदा की नमाज अदा की गई। इस दौरान बड़ी संख्या में मुसलमानों ने वक्फ बिल का विरोध जताया। जानकारी के मुताबिक ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने देश के तमाम मुसलमानों से अपील किया था कि अलविदा जुमा की नमाज बाजू पर काली पट्टी बांधकर पढ़ें ताकि वक्फ संशोधन विधेयक 2024 का खिलाफत किया जाए, जिसके बाद से इलाके के तमाम मस्जिदों में सभी मुसलमानों ने नमाज़ पढ़ी और काले पट्टी बांधकर विरोध जताया। इस बारे में स्थानीय लोगों ने भी अपनी अपनी राय रखी, जिसके मुताबिक यह बिल उनके अधिकारों का हनन है, जबकि संविधान सभी लोगों को अपने तरीके से चलने का अधिकार देता है। विरोध कर रहे लोगों ने कहा कि हम दूसरे धर्मों के किसी भी संस्था या किसी भी मठ मंदिर में हिस्सेदारी नहीं मांगते, ना ही उनके यहाँ सदस्य बनते हैं। फिर वे मुस्लिमों के विशेष अधिकार को हनन करने के लिए नई नई योजनाएं लेकर मुसलमानों के धर्म पर लगातार चोट कर रहे हैं, जो गैर कानूनी है। विरोध जता रहे लोगों ने कहा कि इस्लाम शांतिपूर्ण तरीके से विरोध जताने का अधिकार देता है, जिसके कारण हम सभी ने आज जुमा की नमाज अदा की, अपने बाजुओं पर काली पट्टी लगाई। आने वाले समय में सरकार के इस गलत रवैये और गलत नियमों के खिलाफ लगातार विरोध प्रदर्शन भी किया जाएगा। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने कहा कि अभी तो हम शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं, आने वाले समय में हम जेल भरो आंदोलन भी करेंगे। सरकार समय रहते बिल को वापस ले, इसे में हम सब की और देश की भलाई है। आइए जानते हैं लोगों का इस बारे में क्या कहना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग सब मुसलमान हैं, इस बात का हमें नमाज अदा किए हैं। तो हमारा मेन मकसद ये है कि पहले ये समझाना है कि वक्फ बिल है क्या। वक्फ एक ऐसी चीज़ है, दान। जैसे थोड़ी देर के लिए समझ लीजिए कि अगर मेरे पास 1 कट्ठा ज़मीन या 2 कट्ठा ज़मीन या जो ज़मीनें हमारे पास पड़ी है और हम लावल है, अगर हमारे पास कोई बच्चा नहीं है, हमारे घर परिवार में कोई नहीं है, या फिर होते हुए अगर है भी और हम चाहें कि हम कौम के नाम, मुस्लिम कौम के नाम से हम कुछ ज़मीन देना चाहें, तो हम दान करते हैं ज़मीन। जैसे आप देखे होंगे मठ वगैरह में, आश्रम वगैरह में जो लोग दान देते हैं, वो भी एक तरह से वक्फ है, लेकिन उनके लिए कोई कानून नहीं लाया जा रहा है। क्योंकि हम आपको बता दें कि जितनी ज़मीनें मुस्लिम के पास वक्फ बोर्ड थे, उससे कहीं ज़्यादा 3 गुना ज़मीन और भी मठों के पास है और भी दूसरे इरादों के पास है, दूसरे संस्थाओं के पास है। उस पर कोई बात नहीं की जा रही है। बात यह की जा रही है मुस्लिमों के पास जो वक्फ के माध्यम से जो वक्फ की हुई ज़मीनें हैं, उनको हड़पने की। मेरा खुला चैलेंज है कि ये सरकार के द्वारा एक वो इसलिए बनाई गई है कि जो बड़े रईसदार हैं, उनको ये ज़मीन यहाँ से वक्फ की ज़मीन को कब्जा करके बड़े संस्थाओं को दी जाए, अडानी अंबानी को ज़मीन बेची जाए। जैसे कि हम बता दें कि ये ज़मीन पर जो ज़मीन हम दान किए हैं, वो ज़मीन, दान की हुई ज़मीन अल्लाह के नाम से हम दान कर देते हैं। उस ज़मीन के ऊपर में मदरसा, मस्जिद या फिर स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल खोली जा सकती है, लेकिन ये वक्फ बोर्ड ज़मीन देती है उसको खोलने के लिए। और ऐसे कई आप देखेंगे हॉस्पिटल और ऐसे कई जगह देखेंगे आप संस्था जो वक्फ की हुई ज़मीन पर बनाई जाती है। तो सरकार आप चाह रही है कि ये ज़मीन पर हम कब्जा कर लें और हम अपने माध्यम से दूसरे लोगों को, अपने दोस्त यारों को वो ज़मीन बांटें। तो ऐसा नहीं होगा। इसके विरोध के लिए आज हम लोग काला बिल्ला लगाकर नमाज अदा की। वक्फ बोर्ड वहाँ क्या है, इसके बारे में कुछ जानकारी है आपके पास? वक्फ बोर्ड के बारे में ये है कि बिल वापस ले, हम लोग मुसलमान होगा, इसलिए आज आप लोग काला बिल्ला लगाए। हम लोग कौल नबी कौल खुदा फरमान न बदला जाएगा,
बदला है लाख ज़माना, ईमान न बदला जाएगा। सरकार से हमारा यही गुजारिश है कि जो सरकार हमारे बावजूद जो वक्त की ज़मीन है उनको साफ ख़त्म करना चाह रही है, तो सरकार से हमारी यही गुजारिश है, ये जो बिल लाई है इस बिल को वापस लेना चाहिए। ये बिल मुसलमानों की साजिश रच रही है, इसके लिए हम सब आज यहाँ इकट्ठा हुए हैं और ये ब्लैक डे बना रहे हैं समझिए तो इसलिए सरकार से गुजारिश है कि ये बिल हमारा है, हमारे आबाओ अजदाद का है। वक्फ बोर्ड जो ज़मीन जो ले रहा है मदरसा और मस्जिद का, हम लोग चाह रहे हैं कि वो गलत है और ये बीजेपी जो फैसला कर रही है कि वक्फ बोर्ड का ज़मीन लिया जा रहा है। वैसे तो बहुत सारा ये है, लेकिन वक्फ बोर्ड का ज़मीन हम लोग चाहते हैं कि वो वापस नहीं ले, जो पहले से है वो वक्फ बोर्ड का ज़मीन रहे। और बस यही है। वो मान के चलिए, आप तो सब जान रहे हैं, आप एक कम्युनिटी के लोग स्पेशल हैं, तो आप लोग सब जानते हैं कि वक्फ बोर्ड, लेकिन एक्चुअली सब लोग जानना चाहते हैं कि वक्फ बोर्ड है क्या। वक्फ बोर्ड जैसे कि अभी कहना जाता है कि वक्फ बोर्ड जो है वो मदरसा और मदारिस की वो ज़मीन है, खानकाहों हमारे खानकाहों और हमारे कब्रिस्तानों की ज़मीन है वो। इसलिए मैं सरकार से गुजारिश करना चाहता हूँ, अपील है कि सरकार इस वक्फ बोर्ड का जो बिल पास कर रहे हैं वो अपने बिल को वापस लें और हम मुसलमानों को अमन सुकून की ज़िंदगी गुजारने की तौफीक। आज अलविदा जुमा भी है और आप लोगों ने आज काला बिल्ला लगा करके यहाँ पर नमाज अदा की है, तो ये काला बिल्ला लगाने का क्या उद्देश्य है। मौजूदा सरकार जो अभी कानून बिल लाने वाली है उसी के खिलाफ जो हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं चीज़ को कि ये चीज़ सही नहीं है, देश के हित में भी और यहाँ की आवाम के हित में भी। इसी के लिए हम लोग जो है खामोशी के साथ एहतियात कर रहे हैं कि जो बिल ला रहे हैं सरकार इस बिल को वापस ले ले, ताकि देश के हित में भी सही हो और हम मुसलमानों के हित में भी सही हो। मुसलमान के हक में नहीं है ये वक्फ बिल, सरकार को इसको वापस लेना पड़ेगा। क्या कहना है आपका। ये जो सरकार द्वारा जो बिल पास करने की कोशिश किया जा रही है मुसलमानों के लिए बहुत ही बेकार चीज़ है और मुसलमान के बहुत नुकसानदायक है। इसलिए सरकार को चाहिए कि ये बिल अपना कानून जो लागू करने हैं इसको अपना वापस ले और मुसलमानों के हक में बेहतर करे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद अहसन है। वक्फ बिल जो आ रहा है अभी हिंदुस्तान के अंदर जो अनाउंस कर दिया गया है, तो इस चीज़ के लिए सबसे पहले अल हिंद के सारे मुसलमानों को मैं जागरूक करना चाहता हूँ कि ये बिल के लिए हम लोगों को मस्जिद तक ही ये बात को नहीं रहने देना। इसके लिए हम लोग को सड़क पे उतरना पड़ेगा, इसके लिए हम लोग को इंकलाब का नारा लगाना पड़ेगा, क्योंकि सारा देश जो है संविधान से चलता है। और ये लोग का क्या अभी बीजेपी वाले लोग का सोच है कि संविधान को ख़त्म कर देना। सारे जगह देख रहे हैं बीजेपी आरएसएस की हुकूमत ने वक्फ बिल के ख़िलाफ़ जो वक्फ बिल के हटाने के लिए हम लोगों के वक्फ की जायदाद को गज़ब करने के लिए बिल लाया है। हम लोग इसका विरोध करते हैं और आज मस्जिद में काला बिल्ला लगाकर हम लोग इसका विरोध कर रहे हैं। आज आप लोग जो है काला बिल्ला लगाकर नमाज अदा किए हैं, इसका क्या मकसद क्या है। वक्फ बिल के खिलाफ में वक्फ बिल के खिलाफ हुकूमत भी इस तरह का जो बिल ला रहा है जिसके लिए हम लोग एहतजाज कर रहे हैं। तो इसमें लाने में एहतजाज करते रहेंगे अगर हमारा बिल वापस नहीं लेगा। जी, ये जो आज मुसलमानों के खास करके एक कम्युनिटी को टारगेट करके जो वक्फ बिल लाई जा रही है, हटाई जा रही है, वक्फ बिल का जो अधिकार है वो छीनी जा रही है मुसलमानों से एक तरह से, तो इसका नुकसान क्या है मुसलमानों को, हम वो जानना चाह रहे हैं। मुसलमानों का सीधा सा नुकसान है ये जो बाई यूज़र का ये फंडा लेकर के आ रही है। एक तो ये कि एक गैर मुस्लिम को इसमें इस कमेटी का मेंबर, वक्फ बोर्ड का मेंबर बनाएगी सरकार, ये बदनीयती पर आधारित है। पूरी सरकार की बदनीयती है। सरकार ये चाहती है कि 61% अराजी औकाफ की जिनके कागजात नहीं है, 500 साल से 1000 साल से वो मस्जिद है, मदरसा है, ईदगाह है, कब्रिस्तान है, कागजात नहीं है। 1000 साल पहले कौन सा कोर्ट था, कौन सी अदालत थी, कौन सी रजिस्ट्री ऑफिस थी जो कागज बनता, कागजात नहीं है, लेकिन वो है, यूज में है, मस्जिद है, नमाजें पढ़ी जा रही हैं। उसको सरकार चाह रही है कि हम उसको छीन लें, कब्जा कर लें और अपने जो दोस्त है अडानी अंबानी को हम वो आवंटित कर दें। इसलिए हम लोग तमाम हिंदुस्तान के मुसलमान इस बिल के खिलाफ हैं और ये अभी शुरुआत है, कह लीजिए कि ये अभी झांकी है और असली लड़ाई अभी बाकी है। जी, वक्फ बिल के विरोध में आज आप लोगों ने जुमा की नमाज़ पढ़ी है और साथ में जो है काला बिल्ला लगाकर अलविदा नमाज अदा की है, तो इसका रीज़न क्या है। दरअसल ये काला बिल्ला हमारा एहतजाज है और ख़ामोशी से हम एहतजाज करने वाले हैं। हम लोग अपना एहतजाज उठा पटक और लड़ाई दंगे से नहीं करते। दूसरी बात यह है कि वक्फ बिल का जो ताल्लुक़ है
ये हमारा दीन का जुज़्व है। जिस तरीके से निकाह, विरासत, हज़ानत और दीगर जो मसाइल हैं दीन के, वक्फ भी हमारा दीन का मसला है, दीन का जुज़्व है। अगर इसमें सरकार किसी तरह की, और इसमें इस्लामी कानून नाफिज होता है, अगर इसमें सरकार अपना कानून नाफिज करेगी तो ये किसी भी मुसलमान को बर्दाश्त नहीं होगा। इसलिए हम ये एहतजाज कर रहे हैं कि हुकूमत इससे बाज आ जाए और हमारे दीन के अंदर, मजहब के अंदर दखल अंदाजी से बाज आए, दखल नहीं। तो वक्फ बिल के विरोध में आज काला बिल्ला लगाकर आप लोग नमाज अदा किए हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? हम ये कहना चाहेंगे आपके माध्यम से कि हम जो काला बिल्ला लगाए हुए हैं, हमारी तरह सैकड़ों करोड़ों लोग लगाए हुए हैं इस बिल के ख़िलाफ़। हम ये कहना चाह रहे हैं कि हम सरकार से पूरी तरीके से नाराज़ हैं। जब हम आपके काम में दखल अंदाजी नहीं दे रहे हैं, हम आपके काम में हमको आप नहीं ले रहे हैं, तो आप मेरे काम में क्यों आ रहे हैं? जिस तरीके से आपके हिंदुस्तान के अंदर राम मंदिर की तामीर हुई, उसकी कमेटी बनी, उस कमेटी के अंदर कोई भी मुसलमान सदस्य नहीं है। लेकिन जब हमारा वक्फ बिल का मामला है, हमारे आबा व अजदाद ने हमारे लिए दिया था कि हम मस्जिद बनावें, कब्रिस्तान बनावें, उसमें दफन हो सकें, उसमें नमाज़ पढ़ सकें, तो उसमें आपको आने की क्या ज़रूरत है? हम इसे कबूल नहीं करते हैं, इसलिए हम आपको एहतजाज दर्ज कराने आए हैं।